अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो ब्रांड रजिस्ट्री, वाइन, वीवीआरओ, कूपन्स एंड डील से रिलेटेड है। तो आज हम छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन सेलर सेंट्रल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन शॉर्ट इनका पर्पस देखें तो पर्पस ये है कि ये आपको ब्रांडिंग और आपका जो रैंकिंग फेज होता है, यानी कि जब आपकी लॉन्च हो जाती है सॉरी, लॉन्च होने के बाद जब आपने उसको एडवर्टाइज करना होता है, जब आपने उसको सेल आउट करवाना होता है, उस वक्त जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं वो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर चीजों को हम जो है वो साथ साथ मजीद डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम ब्रांड रजिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे होती है, और इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, और क्या इसको एज ए प्राइवेट लेवल ब्रांड रजिस्ट्री करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर कोई ऐसा है जिससे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो वो बता दे ताकि मैं देख लूं। जी, सबसे शेयर हो रही है, ओके। अच्छा, अब देखें, यहां मैं एक प्रोडक्ट किसी का भी नाम लिखता हूं। ये लिखने के बाद मैंने आपके सामने एक इंटरफेस आ गया जिसपे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये देखें, ये आपको एक ऊपर जो कंपेन नजर आ रही है, एक ब्रांड की, सिम्बा ब्रांड, इसने अपने पूरे ब्रांड की कंपेन चलाई हुई है और 2 से 3 प्रोडक्ट को शो कर रहा है, और इसका पूरा ब्रांड जो है वो ऊपर फर्स्ट लाइन जो है इसके पूरे ब्रांड ने कवर की हुई है। इसे कहते हैं ब्रांड कंपेन। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, या ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री जो है उसके फायदे क्या हैं। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो आप ऊपर ब्रांड कंपेन देख रहे हैं, ये ब्रांड कंपेन आप नहीं चला सकते अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये वाली। सेकंड, ब्रांड रजिस्ट्री का क्या फायदा होता है, ये आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कंपेन पीपीसी, ये आप नहीं चला सकते अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, मैं कोई भी ब्रांड ओपन करता हूं, ये ब्रांड मैंने ओपन किया और इसके ऊपर ये एक आपको नजर आ रहा है एडवर्टाइजिंग, किसी ने एड चलाया हुआ है, ये टॉप पे। ठीक है, ये वाला 24.95 जहां प्राइम भी लिखा हुआ है, इसे कहते हैं डिस्प्ले कंपेन। ये डिस्प्ले कंपेन इधर भी होती है, यहाँ ये देखें, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है एडम्स होम का। उसके बाद ये देखें, ये एक नजर आ रहा है आपको किसी और का, कंसीडर सिमिलर आइटम्स, कंसीडर सिमिलर आइटम्स, ये आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये डिस्प्ले कंपेन होती है, ये आप नहीं चला सकते उस वक्त तक जब तक आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये है ब्रांड रजिस्ट्री के कंपेन से रिलेटेड फायदे। मैं इसको विजिट द एडम स्टोर करता हूं, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, ये एक स्टोर ओपन किया हुआ है एडम्स ने, और ये स्टोर में अपनी हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो शो की हुई है। ये आप स्टोर उस वक्त तक नहीं ओपन कर सकते जब तक आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब 1 मिनट प्लीज आप होल्ड रखिएगा, मैं ना 1 से 2 मिनट बाद दोबारा जो है वो बस म्यूट करूं, थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिएगा।
जी। अच्छा, ये स्टोर आप नहीं ओपन कर सकते अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जरा दोबारा वापस। आप इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो ये आप नीचे देख रहे होंगे फ्रॉम ब्रांड, ये है ए प्लस कंटेंट, ठीक है, प्रीमियम ए प्लस कंटेंट। इसे ईबीसी भी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ये आपको शायद पहले भी बताया था। ये आप अपलोड नहीं कर सकते अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं जो आपकी इमेजेस जो है उन पे इंफोग्राफिक आपने अपनी लिस्ट पे लगाई हो इस तरह से, तो ये ए प्लस कॉन्टेंट होता है। ये भी आप नहीं जो है वो अपलोड कर सकते अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट फीचर कि अगर आपकी लिस्ट को किसी ने हाईजैक कर लिया, जिसे कहते हैं मी टू भी कहते हैं, कि कोई इधर अटैच होके बैठ गया आपकी लिस्ट के साथ, तो आप उसे रिमूव नहीं करवा सकते क्योंकि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ये ब्रांड रजिस्ट्री के फायदे हैं। अच्छा, ये ब्रांड रजिस्ट्री के फायदे, तो एज ए प्राइवेट लेबल अगर मॉडल कोई कर रहा है तो उसके लिए ब्रांड रजिस्टर करवाना जरूरी है। ये तो है फायदे। अब ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत क्यों पे, जरूरत से मुराद क्या, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अमेजोन से। देखें, अमेजोन कहता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, आपने कंपनी बनाई, ठीक है, आपने 5665 एरर रिजॉल्व करवाया, ठीक है, आपने जो है वो ट्रेडमार्क या चीजें की, आपने आपने यहाँ अकाउंट ओपन कर लिया, सब कुछ ओके है। लेकिन अगर आपने इन फीचर्स को हासिल करना है तो फिर आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मेरी एक, क्योंकि देखें यूके गवर्नमेंट है, उसके अंडर एक अमेजोन एक प्राइवेट जो है वो प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग काम करें, बिजनेस करें, जैसे पाकिस्तान में दराज। तो अब जब आप प्लेटफॉर्म किसी भी जो प्राइवेट है उस पर काम कर रहे थे तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप अपने नाम को रजिस्टर करवाएं। आप कहीं भी कंपनी ओपन किया, जो कुछ भी किया, मुझे उससे गर्ज नहीं, इधर रजिस्टर करवाएं। तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब ब्रांड रजिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उसको रजिस्टर करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए ट्रेडमार्क नंबर होना जरूरी है। ट्रेडमार्क नंबर कैसे मिलता है, क्या चीज है वो, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ ट्रेडमार्क का, थोड़ी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप यूके में आपने कंपनी ओपन की और यूके में अमेजोन का अकाउंट बनाया है, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है यूके की गवर्नमेंट के साथ। यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए की गवर्नमेंट के साथ आपको ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि आप अपने नाम को रजिस्टर करवा लेते हैं, अपने लोगो को या अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हैं, कॉपीराइट्स ले लेते हैं, फिर वो कोई और नहीं रख सकता। जैसे पाकिस्तान में जे डॉट है, बाटा है, या इस तरह के बेशुमार जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपना कॉपीराइट्स लिए हैं कि वो और कोई नाम नहीं रख सकता। अगर कोई रखेगा तो लीगल एक्शन होगा, अमेजोन उसको उड़ा भी सकता है, यूके गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो आपको अपने नाम को प्रोटेक्ट करवाना पड़ता है, अपने नाम के कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं। ये कॉपीराइट्स लेना ट्रेडमार्क कहलाता है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क होगा आपके पास तो आप अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये ट्रेडमार्क करवाना आपकी जॉब है, लेकिन करना आपकी जॉब नहीं है। मतलब ये आपको अगर नहीं भी आता रजिस्टर करना तो ये कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये अटॉर्नी का काम है, ये किसी लॉयर का काम है, किसी अकाउंटेंट का काम है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जिससे आपने कंपनी सेटअप करवाई थी, आप उसको ही कहें, वो आपको ट्रेडमार्क फाइल कर देगा। अब इसमें क्या होता है, जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तो उधर आ रहा होता है कि जो नाम आप रखते हैं उधर आ रहा होता है अवेलेबल, ठीक है। वो अवेलेबल इसलिए आ रहा होता है कि वो अभी किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया। तो जब भी आप अमेजोन का अकाउंट किसी का बनाने लगे, ठीक है, उससे भी अच्छा है कि अगर आपने किसी की कंपनी बनानी है, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने कंपनी के नाम पे ही अमेजोन का स्टोर भी रखा होता है उसी नाम पे।
तो अगर आपने कंपनी भी बनानी है या अमेजोन के अकाउंट में जो भी नाम रखना है अपने स्टोर का, आप इधर आए, सर्च बाय कीवर्ड, और यहां आके आप जो है वो यहाँ आप लिखेंगे ये आ रहा है सिमिलर सर्च वर्ड, यहाँ जो भी आपका नेम है आप यहाँ सर्च करें। मिसाल के तौर पे ये है, आपने ये अमेजोन का स्टोर नेम रखना है रखें, सर्च करें। ये देखें, आपने अमेजोन का स्टोर या अकाउंट क्रिएट करने से पहले इधर आके गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक है trademark.ipo.government.uk। आपने इधर आके नाम सर्च कर लेना कि जो आप रखने जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अब आपने ये देखा, ये देखें, ये पहले से किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है, आप ये नहीं रख सकते। ये ट्रेडमार्क नंबर होता है। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं, तो विद इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या विद इन 24 आवर्स आपको ये ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि फाइल किया तो ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। वो अब आपने अप्लाई कर दिया, अब वो रजिस्टर होने में 6 माह लग जाते हैं। तो आप ये नहीं है कि 6 माह वेट करेंगे, आपने अप्लाई किया, आपके पास ये ट्रेडमार्क नंबर है, आप सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क नंबर जरूरी है फॉर ब्रांड रजिस्ट्री। आपके पास ये ट्रेडमार्क नंबर होगा, फिर आप अमेजोन पे आएंगे और यहाँ आके ब्रांड रजिस्टर कर लेंगे। अब ब्रांड रजिस्टर की जो एप्लीकेशन फाइल करनी है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे फाइल करनी है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये ब्रांड रजिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था कि ब्रांड रजिस्ट्री है क्या, होती कैसे है, ब्रांड रजिस्ट्री की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है और इसके फायदे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइन प्रोग्राम। वाइन प्रोग्राम एक अमेजोन का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अमेजोन आपको रिव्यू ला के देता है। ठीक है, रिव्यू बिल्डिंग प्रोग्राम है। एडवर्टाइजिंग में आएंगे और ये आपको थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है वाइन, इस पे क्लिक किया। अब जिस पे भी मैंने अपना वाइन इनरोल करना है वो मैं एशियन इधर लिखूंगा। वाइन प्रोग्राम जो है, इसको इनरोल करने के लिए भी ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आप वाइन के लिए भी इनरोल नहीं हो सकते। वाइन में अमेजोन क्या करता है कि आपको 30 रिव्यूज ला के देता है। ठीक है, जो उसके वाइन कस्टमर्स होते हैं उनसे 30 रिव्यूज आपको ला के देता है विद इन अ मंथ, एज सुन एज पॉसिबल वो 30 रिव्यूज ला के देता है। और ये जो 30 रिव्यूज होते हैं, इसमें जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो कस्टमर को फ्री जाती है। और इस प्रोग्राम की 140 पाउंड फीस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। मैं एक मिनट जरा, फॉर एग्जांपल मैं ये एशियन लेता हूँ और इस एशियन को मैंने इधर करके सर्च किया। ये देखें, इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने। अब वाइन प्रोग्राम में ये देखिए 140 पाउंड फीस है और मैक्सिमम आप 30 रिव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये अमेजोन आपको ला के देता है, प्रोडक्ट भी फ्री देता है लोगों को, 140 पाउंड भी ले लेता है। ये तो हो गया। और इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक ब्रांड रजिस्ट्री होना चाहिए और आपके लेस देन 25 रिव्यूज होने चाहिए। अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है यानी कि न्यू लिस्टिंग होना जरूरी है, 25 से नीचे रिव्यूज हो और रिव्यू की जो रेटिंग है या फीडबैक ये जो आ रहे होते हैं रेटिंग, ये 4 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 4 प्लस होगी तो वो आपको इनरोल होने के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं। तो वाइन के लिए इनरोल होने के लिए ब्रांड रजिस्ट्री एंड रेटिंग जो है वो आपकी 4.4, और नंबर 3 के आपकी न्यू लिस्टिंग होनी चाहिए। 140 पाउंड इसके चार्जेस हैं
और 30 रिव्यूज आपको जो है वो आते हैं। अच्छा, अब इसमें एक नुकसान है या रिस्क फैक्टर उसको कह लें कि वाइन में जो आपको रिव्यूज आते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 स्टार रिव्यूज आएंगे, आपको 4 स्टार भी आ सकते हैं, आपको 3 स्टार भी आ सकते हैं, आपको 2 स्टार भी आ सकते हैं, आपको 1 स्टार भी आ सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज की श्योरिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो आइटम है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास है, तब आप वाइन के लिए इनरोल हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अगर आपको नेगेटिव रिव्यू ही आने हैं तो फिर आपको 140 पाउंड लगाने का क्या फायदा है, आपको फ्री में प्रोडक्ट देने का क्या फायदा है। आप उसी वक्त देंगे जब आपको ये कंफर्म होगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, फिर आप उसके लिए इनरोल हो सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज है कि वाइन कस्टमर जो अमेजोन के होते हैं, जो रिव्यू देते हैं फ्री प्रोडक्ट पे, वो ऐसे होते हैं, 70% वो लोग ऐसे होते हैं जो 4 स्टार देते हैं रेटिंग, अपनी तरफ से वो अच्छी देते हैं लेकिन वो 4 स्टार देते हैं। तो अगर 4 स्टार भी सब दें तो आपकी रेटिंग 4 बनती है, जो कि अच्छी नहीं है, गंदी रेटिंग है। आप पैसे पैसे भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, इसके बावजूद आपकी रेटिंग जो है वो कम हो तो फायदा ही नहीं है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये एक मिसाल है, आप वाइन के लिए इनरोल नहीं होना चाहिए। एक तो है ना, एक फीचर है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, आप वाइन के लिए इनरोल हो, 1 माह के अंदर अंदर 30 रिव्यूज आ जाएंगे, और क्या चाहिए? 30 रिव्यूज लाना बड़ा मुश्किल। देखें अभी 4-5 महीनों से लिस्टिंग है, 20 रिव्यू है अभी तक, लेकिन आप करते हैं तो 1 माह में, एक मिसाल है, 30 रिव्यू आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल के अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप जो है वो 100% श्योर नहीं है कि वो अच्छी है, कोई नेगेटिव रिव्यू आ सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है या इस तरह की, तो फिर क्या हल है? फिर हल है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वीवीआरओ, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। बेसिकली ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर जो है, ये वेरी वेरी फेक ऑर्डर होता है। ठीक है, फेक ऑर्डर इस तरह से होता है कि हम ये ऑर्डर खुद करवाते हैं, लेकिन वेरी वेरी रियल ऑर्डर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो है वो अमेजोन पे इसको इस तरह से, इस मेथड से करवाया जाता है कि अमेजोन को लगता है कि कोई रियल कस्टमर है। अच्छा, वैसे तो ये जो वीवीआरओ है, ये एक हम टीम हायर करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग की, और ये सारा काम उसने करना होता है। वो क्या करती है, हमें रिव्यूज ला के देती है, 5 स्टार रिव्यूज ला के देती है, या 5 स्टार रेटिंग ला के देगी, या वीडियो के साथ रिव्यू आएगा इस तरह। और वो भी चार्ज करती है, अपना कमीशन लेती है, और जिनसे रिव्यू लेते हैं उनको प्रोडक्ट भी फ्री जाती है। सिस्टम यही होता है। लेकिन वो हम टीम हायर करते हैं, वो प्रॉपर वर्क करती है और हमारी लिस्टिंग को रैंक कर देती है, करवा देती है, बल्कि कीवर्ड्स पे हम कीवर्ड्स देते हैं, वो उन पे टॉप पे उसको जो है वो लेके आते हैं। हमने जस्ट उनको पे करना है, बाकी उनका काम होता है। ये तो है उनका काम, लेकिन ये काम होता किस तरह से है, वीवीआरओ जो है वो किस तरह अटेम्प्ट होते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा समझा देता हूँ। प्रॉक्सी मार्केटिंग की टीम क्या करती है, इनकी ऑडियंस होती है फेसबुक इधर उधर से, इनके पास यूके में भी होती है, यूएसए में भी होती है। अगर हमने यूके में इनसे वीवीआरओ करवाने हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी लिस्टिंग पे रिव्यूज अच्छे आ जाएं, रैंक हो जाए, और अगर कोई नेगेटिव रिव्यू भी आया तो वो उसकी ज़ाहिर है उसका असर खत्म हो जाए, हम 5 स्टार कुछ रिव्यू ले लें, तो मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग की टीम को हायर करता हूँ। वो पर वीवीआरओ चार्ज करते हैं तकरीबन $8 से $10 पर वीवीआरओ, और प्रोडक्ट भी आपकी फ्री जाती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमसे कीवर्ड की शीट लेते हैं, और कीवर्ड हम उनको बताते हैं, या समटाइम वो खुद भी सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 से 2 कीवर्ड वो पकड़ते हैं, और उन पे डेली ऑर्डर परचेज करवाना शुरू कर देते हैं अपनी ऑडियंस से। और वो करवाते हैं इस तरह, वो कहते हैं कि जनाब आप अमेजोन पे जाएं, अमेजोन पे मिसाल के तौर पे जाके लिखें पिलोस, पिलोस लिखा, फिर वो उनको मैसेंजर में ये कम्युनिकेशन चल रही होती है, फेसबुक का जो मैसेंजर होता है। फिर वो कहते हैं अच्छा जी आप इधर आके ना इस तरह की पिक्चर सेंड कर देंगे, वो कहेंगे ये प्रोडक्ट ढूंढे। वो बंदा आता है, ये कहता है अच्छा जी मैंने ढूंढ लिया, वो कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजो, यानी कम्युनिकेशन चल रही है। वो भेज के उसके बाद उसको कहते हैं अपनी सजेशन दें, मतलब 10 से 15 मिनट वो हमारी जो प्रोडक्ट होती है उस पर स्पेंड करवाते हैं, 10 से 15 मिनट। उससे क्या होता है कि 10 से 15 मिनट वो स्पेंड करवाने के बाद परचेज करवाते हैं,
आपकी लिस्टिंग की जो वर्थ है वो बढ़ जाती है। अब एक कीवर्ड टाइप हुआ है, उसके बाद एक बंदे ने सारे कंपेटिटर्स को छोड़ा, आपकी लिस्ट को क्लिक किया, उसको स्टडी किया, 10-15 मिनट स्पेंड किए, परचेज किया, तो अमेजोन को लगता है कोई बहुत जो वर्थ है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो बंदे ने स्टडी करने के बाद इसको परचेज किया, ठीक है। फिर कभी कभार वो क्या, क्योंकि डिफरेंट वे में करते हैं वो एक दिन में 3-4-5-6 वीवीआरओ करवाते हैं, एक कीवर्ड को रैंक करवाते हैं, फिर दूसरे को करवाते हैं। कभी कभार वो क्या करते हैं जी, आप पिलोज लिखा है, वो कहते हैं जनाब एक जो बेस्ट सेलर है उसको भी वो उठवा लेते हैं कि आप उसको ऐड टू कार्ट कर लें। मिसाल के तौर पे ये बेस्ट सेलर है, वो कहेंगे इसको ऐड टू कार्ट कर लें। फिर अपनी प्रोडक्ट को भी कहेंगे ऐड टू कार्ट कर लें। बेस्ट सेलर को डिलीट करवा के अपनी परचेज करवा लेंगे, तो एक वो ना वर्थ बढ़ाने की बात होती है। क्या है जी क्वेश्चन? जी मैंने यही आपको बताया कि यही टाइम स्पेंड करवाने का यही तरीका होता है। उसको प्रोडक्ट का हम लिंक नहीं देते। मिसाल के तौर पे मेरी है ये प्रोडक्ट होम्सकैप्स, मिसाल दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पिक्चर डाउनलोड होती है फर्स्ट वाली, हम उसे आके ना मैसेंजर में सेंड करेंगे ये पिक्चर कि जी ये वाला ब्रांड आप ढूंढे, ये पिक्चर ढूंढे। वो क्या करेगा, पूरा पेज स्क्रॉल करेगा, और स्क्रॉल करने के बाद उसे नीचे जाके हमारा ये ब्रांड नजर आएगा इधर आके, वो इसे ओपन करेगा। अब उसने इसे ओपन कर लिया और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजेगा, जी ये आपकी प्रोडक्ट है। हम कहेंगे ये प्रोडक्ट है, हम कहेंगे अच्छा इसकी प्राइस या इसके रिव्यूज कितने हैं, घुमाना है ना। अब उसने हमें कंफर्म हो गया कि उसने हमारी प्रोडक्ट ओपन कर ली है। वो आएगा रिव्यू, कहेगा अच्छा जी, वो आके जस्ट कंफर्मेशन के लिए वो कहेगा जनाब आपके जो रिव्यूज हैं या रेटिंग है वो है 1789। हम कहेंगे ओके, हम कहेंगे इसे ऐड टू कार्ट कर लो, वो ऐड टू कार्ट करेगा, फिर स्क्रीनशॉट भेजेगा। फिर उसके बाद उसको कहेंगे अच्छा अब जो है वो आप परचेज करें। परचेज करने के बाद वो फिर स्क्रीनशॉट भेजेगा। तो इस तरह स्क्रीनशॉट सेंड करके एक दूसरे को कंफर्मेशन होती है। ये होता है वीवीआर। इसका फायदा क्या होता है कि आपको 5 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं, अपनी मर्जी के रिव्यूज आ रहे हैं, बेशक प्रोडक्ट क्वालिटी कोई भी है, लेकिन आपको रिव्यूज जो है वो 5 स्टार आ रहे हैं, वीडियो रिव्यू आ रहा है, पिक्चर रिव्यू आ रहा है, इवन कोई नेगेटिव रिव्यू आया है उसे भी वो रिपोर्ट करवा देते हैं कि ये जी गलत है। तो वीवीआर थोड़ा सा 5% एक्सपेंसिव जरूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये होता है वीवीआर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डील्स और कूपन्स को। जो क्वेश्चन आंसर अगर कोई होंगे आपके लिख लीजिएगा, लास्ट में ले लेंगे, कोई इशू नहीं। ये देखें, अब आप अपने सामने ये देख रहे हैं सेव 10%, अप्लाई कूपन। ये किसी ने कूपन या वाउचर भी उसे कहते हैं वो लगाया हुआ है, ठीक है। जी ना, वो परचेज करेंगे, मैंने आपको बताया वो परचेज करेंगे, और हम बैकएंड पे क्या करते हैं उनको रिफंड कर देते हैं, उनसे अकाउंट नंबर ले लेते हैं, और बैकएंड पे क्लाइंट को कहते हैं इनको रिफंड कर दो। मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट फ्री देते हैं, प्रोडक्ट फ्री देते हैं, और $10 पर वीवीआरओ ने पे करते हैं, 8 से 10। तो वो ये एक्सपेंस तो आता है, लेकिन वो फायदा भी होता है। उस टीम से कांटेक्ट आप मुझसे कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वो टीम में सारी मेरे पास है, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, 30 रिव्यूज के लिए अब्दुलरहमान जहर 30 प्रोडक्ट्स देंगे। एक प्रोडक्ट पे 30 रिव्यूज तो नहीं आ सकते ना। अच्छा, सेव 10% अप्लाई कूपन, ये कूपन लगा हुआ है। सेव 5% अप्लाई कूपन। अब ये देखें, सेव 5% ऑन एनी फोर क्वालिफाइंग आइटम्स, इसे कहते हैं प्रमोशन लगना। ये प्रमोशन लगी है। अभी मैं आपको डील्स वगैरह समझा रहा हूँ कौन सी किस तरह शो होती है। ये देखिए, लिमिटेड टाइम डील, ये होती है डील्स। लिमिटेड टाइम डील्स, प्राइम डील आ जाती है, ब्लैक फ्राइडे डील आ जाती है, लाइटनिंग डील आ जाती है, इधर भी आ रही होगी, ये देखें, टुडे डील्स। इस पे क्लिक कर, या नीचे इधर आ रहा होगा, इस पे क्लिक।
ये देखिए, अप टू 23% ऑफ, 63% ऑफ, ये सारी डील्स है। ठीक, अब ये लगती कैसे है? ये सेलर सेंट्रल है। यहाँ पाएंगे एडवर्टाइजिंग में, और ये आ रहा है नीचे डील्स, ये वाउचर्स, ये प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और मैनेज प्रमोशन। ठीक है, जी मैं बताता हूँ आपको इसका पर्पस। मैं अभी जरा आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लूँ, फिर पर्पस भी बताऊंगा। अभी ये जस्ट मैं आपको ये बता लूँ कि डील्स होती क्या है, शो कैसे होती हैं, कूपन्स कैसे शो होते हैं, फिर मैं आपको इनका पर्पस बताऊंगा, वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले मैंने ब्रांड रजिस्ट्री पे बताया था। अच्छा, ये देखें, ये डील्स का ऑप्शन आ रहा है, ये वाउचर का आ रहा है, ये प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, ये मैनेज प्रमोशन। इन सब का क्या पर्पस है? एक ही पर्पस है कि सेल लेके आना, सेल जनरेट करना। देखें, जब आप Amazon पे लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च करने के बाद मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपका एक रैंकिंग फेज होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, टॉप पे लेके आना है। ठीक है, उसका तरीका क्या है? उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तो पीपीसी चल रही है, दूसरा रैंक करना है, वीवीआरओ बता दिया, तीसरा डील्स, आप डील्स लगाते हैं। कभी कभार देखें, आप देखते हैं जी सबने डील्स लगाई है, यार मैंने नहीं लगाई हुई। आपने मिसाल के तौर पे लिखा, ये आपने कहा ये तो सारी लगी हुई है लिमिटेड टाइम डील, देखें मेरी कोई नहीं लगी हुई, तो इट्स मीन मुझे भी लगानी चाहिए। तो आप मार्केट को compete करने के लिए, मार्केट में अपनी सेल जनरेट करने के लिए, मार्केट में रैंक होने के लिए, आप ये डील्स कभी कभार लगा देते हैं, कभी कूपन्स लगा देते हैं, कभी प्रमोशन लगा देते हैं। बस ये तीनों चारों जो आपको दिखाई हैं, इनका पर्पस ये होता है कि बस इधर उधर से किसी ना किसी तरह सेल लेके आना अब ये जो डील्स होती हैं या कूपन्स, प्रमोशन, ये इसी तरह होती है जैसे फिजिकल किसी बिजनेस में लोगों ने एडवर्टाइजिंग की होती है। ये एडवर्टाइजिंग की एक स्ट्रेटजी है। आपने देखा होगा, लोग जो अपनी चीजों को एडवर्टाइज करते हैं, वो टीवी पे ऐड भी चलवाते हैं, वो लोकली जो है वो बैनर्स भी लगवाते हैं, वो उसके जो है वो पंफलेट भी डिवाइड कर रहे होते हैं। कभी वो समर डिस्काउंट लगा होता है, कभी विंटर डिस्काउंट लगा होता है, कभी कोई और डिस्काउंट, डिफ आई कैचिंग चीजें की होती हैं। कस्टमर्स को जो है ना वो उसकी अट्रैक्शन के लिए की होती हैं, कस्टमर को कैच करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। जी समझ आया आपको पर्पस? अब मैं बारी बारी सब में थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ। डील्स पे आते हैं। ये डील्स आ रही है। डील्स में क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे देखता हूँ, अगर कोई वो क्रिएट न्यू डील्स करेंगे, अभी वो कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं किसी और पे देखता हूँ। जी बिल्कुल, फाइक ऐसे ही होता है, हम भी प्राइस बढ़ा के ये चीजें करते हैं, हम प्राइस कम करके नहीं करते। इस पे जरा आएंगे, और अब मैं इस पे देखता हूँ कि यहाँ वो अलाउ कर रहा है या नहीं। ये देखिए, क्रिएट न्यू डील्स किया मैंने, तो कह रहा है कि आप लाइटनिंग डील लगा लें, बेस्ट डील लगा लें, ब्लैक फ्राइडे, जिस तरह प्राइम आर्ट प्रो डील, इवेंट विंडो, ब्लैक फ्राइडे डील्स, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं एशियन अपना सिलेक्ट करता हूँ, या यही कर लेता हूँ, बेस्ट डील्स ये। इस डील की फीस है £50। ये आप फौरी नहीं लगा सकते, स्केड्यूल करनी पड़ती है आपको। 21 अगस्त से 27 तक ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस स्लॉट को बुक कर सकते हैं, इसको बुक कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ये आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, वो बता रहा है कि आप फौरी नहीं लगा सकते, आप अपना स्केड्यूल कर सकते हैं।
आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे जो भी आपने डिस्काउंट देना कि पर यूनिट कितना डिस्काउंट देना वो लिखेंगे, और उसके बाद आप सबमिट डील कर देंगे, ये डील लग जाएगी। अच्छा, अब इधर आ जाए सेकंड वाले पे। वाउचर्स पे अब ये देखें, वो तो है डील्स लगाने का तरीका, जो आपको स्लॉट बुक करनी पड़ती है और उसमें आप लगाते हैं। वाउचर्स में क्या होता है कि आप दूसरी लिस्टिंग पे लगाता हूँ मैं, ये इधर आऊंगा और एडवर्टाइजिंग में दोबारा वाउचर्स पे आ जाऊंगा। और यहाँ क्रिएट न्यू वाउचर्स, वो कह रहा है आपने किस पे लगाना है, रिकमेंडेड उसने बताया हुआ है ये। मिसाल के तौर पे मैं अपने किसी और एसियन पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको सर्च कर लूंगा। ये वाला है आई थिंक सो। ये मैं लगा दूंगा वाउचर। यहाँ मैं करूंगा सर्च फॉर कैटलॉग, ये कैटलॉग यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, सर्च, ये प्रोडक्ट है, इस पे मैंने लगाना है वाउचर। सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। वो कह रहा है कि कब से कब तक लगाना है वाउचर, आप फौरी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं लगा दूंगा। एंड डेट मैं इसकी रख दूंगा लाइक 15, 25। वो कह रहा है कि आपने प्राइस पे ऑफ देना है, परसेंटेज ऑफ देनी है, तो मैं परसेंटेज कर देता हूँ, कितनी मैं यहाँ कर देता हूँ 15%। ये मैं अपना प्रॉफिट वाला देख लूंगा, मिसाल के तौर पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा कितना बनेगा। तो 31 माइनस 15%, ठीक है। 15% लिमिट रिडेम्पशन टू वन पर कस्टमर, के एक कस्टमर एक वाउचर जो है वो रिडीम कर सकेगा, उसको ले सके। वो कह रहा है कि एक वाउचर जो है वो अगर कोई लेता है, उससे प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसके 0.45 चार्जेस होंगे आपके, 0.45 पर वाउचर आपके चार्जेस होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ बजट के आपके 0.45 के हिसाब से किस बजट तक आप पहुंच जाएं तो आपकी ये स्टॉप हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे 0.45 है, तो 50 लोग परचेज कर लेते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 0.45, तो ये आपके 22 लग जाएंगे। तो इस तरह आपके यानी कि 100 तक का आपने बजट लगा दिया कि 100 तक की जब मेरा एक्सपेंस आ जाए तो फिर ये स्टॉप हो जानी चाहिए। वोचर टाइटल आपने सेव 15% ऑन योर वैल्यू मनी, इस तरह आप लिखते हैं। ऑल कस्टमर, कंटिन्यू, सबमिट कर देंगे, इसको रिव्यू करेंगे और सबमिट। ये अब सबमिट हो गया, ये 15-20 मिनट तक उम्मीद है लग जाएगा। ठीक है, ये होता है वोचर लगाने का तरीका। अब आते हैं प्रमोशंस पे। एक मिनट, प्रमोशन से पहले मैं जरा एक जिस पे प्रमोशन लगानी है उसकी प्राइस देख लूं। ये चीजें जरूरी होती है ना, प्राइस देखना भी। ठीक है, अब मैं आता हूँ और इधर आऊंगा और यहाँ से मैं आ जाऊंगा एडवर्टाइजिंग में, और ये आ रहा है मैनेज प्रमोशन। जो प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है वो भी सेम डील है कि आप प्राइम कस्टमर्स के लिए लगा लें, वो डील की तरह का, सेम डील की तरह का। मैनेज प्रमोशन, मैनेज प्रमोशन में दो तरह की होती है कि आप एक परसेंटेज ऑफ दें। जी, वॉचर लगाने का भी वही फायदा है कि आपका इस लोग आते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा आज मैंने प्रोडक्ट वो परचेज करूं जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। लाइक अब अगर आप बाजार जाएं तो आप देखेंगे कि सफायर पे डिस्काउंट है, या
डाइनर्स पे है या जो है वो लाइमलाइट पे है, जहाँ डिस्काउंट होगा आप वहां ही जाएंगे ना। तो सेम यहाँ भी है कि जब आप वॉचर लगाते हैं लोग कहते हैं अच्छा यार मैं इससे क्यों ना लूं, यहाँ 15% ऑफ है और लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप फिर वॉचर लगा देते हैं, इसलिए सेल बस ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। अब ये क्रिएट प्रमोशन, परसेंटेज ऑफ यहाँ दे सकते हैं और बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट परसेंटेज ऑफ। वो कह रहा है कि क्योंकि प्रमोशन होती है कि आप बल्कि आइटम्स पे आपको डिस्काउंट मिला, कि बल्कि से बल्क में लेने पे आपको डिस्काउंट मिला। तो मैं कहता हूं कि यहाँ जो 4 परचेज करेगा उसे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो कह रहा है प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, तो मैंने यहाँ से ये लैपटॉप वाली कर ली। परसेंटेज ऑफ मैं कितना ऑफ दूंगा, मैं दूंगा 20% मिसाल के तौर पे देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, या मैं 15% कर देता हूँ, 20% ज्यादा हो जाएगा। बजट उसी तरह मैं 200 कर देता हूँ। अच्छा, ये आपको अभी लगाऊंगा तो ये 5 घंटे बाद जो है वो इसका इम्प्लीमेंट होगा। यूके टाइम स्टार्ट डेट आज की, एंड डेट मैं इसकी भी 25, 25, 31 रख देता हूँ। इंटरनल डिस्क्रिप्शन आप कोई भी रख सकते हैं, बाय 4 सेव 10%। उसके बाद अच्छा ये देखें, अभी तो मैं सब कस्टमर्स के लिए अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं किसी की, तो आप ये क्लेम कोड कर सकते हैं, सिंगल यूज या ग्रुप करके। आप ये कोड आ गया, ये फेसबुक पे देंगे, जो भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो ऐड में लगा होता है, लोग उसको अवेल करके डिस्काउंट ले सकते हैं। ये आपकी जो भी डिस्प्ले में, चेकआउट डिस्प्ले में जो आ रहा है वो है। अच्छा, उसके बाद आप कस्टमाइज टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लाइक बाय 4 सेव 10%। या मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ सेव 10%। ठीक है जी। उसके बाद मैं आऊंगा रिव्यू करूंगा इसको और सबमिट कर दूंगा। ओ यस, यस यस यस। अब मैं इसको मैनेज जीरो प्रमोशन, और ये आ गया, इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, एडिट दिस प्रमोशन और सेव 15%। गुड, थैंक यू। ये मैंने सबमिट कर दिया, ये मेरी प्रमोशन लग गई। ठीक है, ये है प्रमोशन लगाने का तरीका। इससे क्या होता है कि कोई पीपीसी पे भी परचेज करेगा, यानी कि क्लिक करके अगर 4 कर लेता, तो आपका जो अकॉस है, जो आपका पीपीसी का एक्सपेंस है, वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपको एक बंदा एक क्लिक करके 4 ले रहा, तो आपको बेनिफिट ही है उसका। तो बहरहाल ये है प्रमोशन लगाने का तरीका, डील्स, कूपन्स, प्रमोशंस ये आपको लगा दिए। लास्ट पे मैं अब आपको ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन का बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो करेंगे। स्टोर, मैनेज स्टोर, और ये आ रहा है, देखिए ये पहले से रजिस्टर, लेकिन आ रहा है रजिस्टर योर ब्रांड। मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये मैंने इस पे क्लिक किया और मैं ब्रांड रजिस्ट्री के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। वैसे अगर आपको ये ना समझ आए, देखिए ये ना आपकी होती है स्ट्रेटजी। अब मेरी 2 प्रोडक्ट थी, एक पे मैंने प्रमोशन लगा दी, एक पे मैंने वाउचर लगा दिया। ये खत्म होगा, मैं डील लगा दूंगा। डील के बाद मैं कोई और चीज लगा दूंगा। ये आप इकट्ठी भी लगा सकते हैं, लेकिन इकट्ठी लगाने से आप तो लॉस में चले जाएंगे। तो बारी बारी आप इसको फ्लक्चुएट करते हैं चीजों को। एक दफा डील लगा ली, एक दफा वाउचर लगा ली, एक दफा प्रमोशन लगा ली। पूरा महीना इस तरह आपका सर्कुलेट होता रहता है, तो वो आपकी वर्थ भी बढ़ती है, विजिबिलिटी भी बढ़ती है, सेल भी ज्यादा आती है, रैंक भी होती है आप। अच्छा, अब आप ब्रांड रजिस्ट्री के डैशबोर्ड पे आना होता है ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। ये देखें, ये लिंक होता है। अगर आप डायरेक्ट कभी आना चाहें तो brandregistry.amazon.co.uk। सेम यही प्रोसीजर यूएसए में भी होता है।
अब ये आ रहा है क्विक लिंक्स, यहां भी आ रहा होता है, यहां भी आ रहा है इनरोल अ न्यू ब्रांड, इस पे क्लिक किया। अब आगे आ रहा है इनरोल योर ब्रांड, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन होती है, इस एप्लीकेशन को हमने फाइल करना होता है, उसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे ब्रांड नेम, जो भी आपके ब्रांड का नाम है। जैसे हमने उधर सर्च किया था, मैं कहता हूँ होम टेक, ठीक है जी, ये मैंने रखा। वो कह रहा है कि ट्रेडमार्क कहाँ आपका है, वो आप कंट्री सिलेक्ट करें, तो यहाँ यूएसए भी आ रहा होगा, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन सारा आ रहा है, तो आपने यहाँ देखना है। सिंगापुर भी आ रहा है, स्पेन भी आ रहा है, स्वीडन आ रहा है। ये देखें, यूनाइटेड किंगडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके, ये सिलेक्ट किया। वो कह रहा है ट्रेडमार्क नंबर लिखें। तो अभी जस्ट क्या है वो आपको समझाने के लिए कोई भी मैं ट्रेडमार्क नंबर डाल देता हूँ। वो कह रहे हैं ऑलरेडी इनरोल्ड है, मैं कोई और कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैंने वैसे ही कोई लिखा, तो इस तरह का आपके सामने भी आएगा। वो कह रहा है रजिस्टर्ड है, पेंडिंग है, या क्या है। तो डेफिनेटली हमने अभी अप्लाई किया होगा, रजिस्टर तो नहीं होगा, पेंडिंग होगा। वो कह रहा है कि सिलेक्ट ट्रेडमार्क टाइप के वर्ड मार्क है या डिजाइन मार्क है। अब इसमें क्या फर्क होता है कि एक होता है कि आप अपने लोगो के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, कि जे डॉट का जैसे लोगो है आप उसके साथ अपना लिखवाएं, जे डॉट और लोगो भी लगा है, और आपने ट्रेडमार्क फाइल करवा दी, तो वो लोगो आपको इधर डिजाइन मार्क में आएगा, ठीक है। वर्ड मार्क होता है जैसे आपने जस्ट अपने ब्रांड का नाम लिखा, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप वर्ड मार्क करेंगे। ये अपलोड फाइल, अब यहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी होती है, और वो इमेज अपलोड करनी होती है जिसपे आपका ब्रांड नेम लिखा हो, बारकोड लगा हो, जो आपने 5665 एरर में अपलोड की थी, वही वही सेम करनी है। कोई उसमें चेंजिंग नहीं करनी है, आपने सेम वही प्रोडक्ट की इमेज जो 5665 एरर में आपने अप्लाई किया, तो वही आपने इधर अपलोड करनी है। अभी कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ कोई भी अपलोड कर देता हूँ। लाइक मैंने ये कर दिया, और मैं करूंगा नेक्स्ट। यहाँ आ रहा है सेलर वेंडर, आप सेलर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि मर्चेंट टोकन अपना सिलेक्ट करें। अभी मर्चेंट टोकन कहाँ से मिलेगा आपको, अगर ना आ रहा हो इधर तो आपने छोड़ देना, ठीक है। वैसे आपको ये कहाँ से मिलता है, इधर आएंगे आप और इधर अकाउंट इन्फो में, और ये आ रहा है योर मर्चेंट टोकन, ये नॉट ऑथराइज अभी, क्योंकि वो चाइल्ड एक्सेस है, लेकिन इधर आपके पास वो मर्चेंट टोकन आ रहा होता है। अब हम इधर आएंगे, अगर नहीं है तो इधर आप इस पे क्लिक करें, डू नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, बेबी प्रोडक्ट है, ब्यूटी है, कौन सी। अगर नहीं है ये कैटेगरी, इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो एवरीथिंग एल्स कर दें, बाकी ऑप्शनल है, नेक्स्ट करें। डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, नो, हम डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर को, हम डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करते। उसके बाद वो कह रहा है कि लाइसेंस इंफॉर्मेशन, कोई लाइसेंस नहीं होता इसका, नो, और सबमिट कर देंगे। ये आपकी ब्रांड रजिस्ट्री की एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, जो विद इन 7 डे अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर आपकी चीजें ओके हैं तो विद इन 7 डे अप्रूवल मिल जाएगी। ये है जी आपके आज के टॉपिक थे। जो क्वेश्चन है वो आप कर लें। सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन कर लें। जी, क्वेश्चन है तो कर ले।
कूपन का पर्पस ये होता है कि आपने बस डिस्काउंट लगाना है और डिस्काउंट लगा के सेल जनरेट करनी है। तो कूपन्स और डील्स दोनों का पर्पस सेल जनरेट करना होता है। कूपन में ये होता है कि सम टाइम कस्टमर जो है, जैसे आप लोग हम सारे इंस्टा पे इधर उधर जब कोई चीज परचेज करनी होती है तो आप देखते हैं यार डिस्काउंट किस पे लगा है। तो लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे आके इस पे क्लिक करते हैं कि भाई आज वोचर किस किस ने लगाया है। ठीक है, अब वोचर पे क्लिक किया और ऊपर वो फिर अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे ये, तो उनके सामने फिर वाउचर वाली प्रोडक्ट आ जाती है। देख रही हैं, अब मैंने आपके सामने वाउचर पे क्लिक किया, उसके बाद सर्च किया, वाउचर आ रहा है। लोगों ने डिस्काउंट अवेल करना होता है, तो देखते हैं कि किस किस पे डिस्काउंट लगा है। तो ये इस तरह फिर आ रहा होता है, तो सेल इंक्रीज करना इसका बेसिक पर्पज है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ब्रांड रजिस्ट्री के लिए कितना को खर्चा आ जाता है यूके वगैरह में या यूएसए में? ट्रेडमार्क फाइल करने की फीस होती है यूके में, जो एक्चुअल गवर्नमेंट की फीस है वो 180 पाउंड है, 175 पाउंड। लेकिन जो अटॉर्नी है, जो लॉयर है, वो तकरीबन 250 300 तक चार्ज करते हैं। यूएसए में $350 चार्जेस हैं ट्रेडमार्क के, और 500 तक भी अकाउंटेंट चार्ज करते हैं। जो ब्रांड रजिस्ट्री की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ये फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। जी नवीद, इसमें क्लाइंट को तो कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। देखें, आपने डील लगानी है, आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। अभी मैंने आपके सामने लगाया, मैंने तो किसी क्लाइंट से नहीं पूछा, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन सारा कुछ देखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता 30% प्रॉफिट है, तो मैं 10% का डिस्काउंट लगा दिया, 20% हो जाएगा। क्लाइंट देख लेगा, उसको बता देंगे सेल जनरेट करने के लिए डिस्काउंट लगाया है। डायरी तो जो होता है ना, अब ये डिस्काउंट लगाना है, अब वीवीआरओ की अप्रूवल लेनी होती है। उसको बताते हैं जी हमने ज़ाहिर है अपनी लिस्टिंग पे रिव्यू बिल्ड करने हैं, तो हमने वीवीआरओ करवाने को कहेगा कितना बजट लगेगा, उसको बताएंगे जी ये हम पहले ही जब उसको लॉन्च प्लान देते हैं तो बताते हैं जी आपका पीपीसी एक्सपेंस होगा, वीवीआरओ का एक्सपेंस होगा। तो ये चीजें हमने उसको पहले बताई होती हैं। फिर भी अगर पूछे तो आप कहें जी 30 वीवीआरओ करवाने हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है, तो कमीशन इतना बनेगा, तो तकरीबन जो है वो आपको 200 300 400 डॉलर जितना भी है वो आपका एक्सपेंस आएगा। जी कोई और क्वेश्चन? जी ब्रांड रजिस्ट्री हमने जो है वो एक दफा ही करनी होती है, यानी कि एक सेलर सेंटर क्रिएट किया न्यू, और हमने उस पर ब्रांड रजिस्ट्री ले ली, तो उसके बाद हमें ब्रांड रजिस्ट्री की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक और पॉइंट के मिसाल के तौर पे, एक सेलर सेंटर है जैसे अभी मैंने आपके सामने ओपन किया, उसमें एक ब्रांड कोई भी जो है वो इनरोल करवाया आपने। अब क्लाइंट कहता है कि जनाब मैंने तो टेक्सटाइल का वो ब्रांड था, अब मैं मोबाइल एक्सेसरीज भी देना चाहता हूँ, तो ये नए ब्रांड के साथ जाना चाहता हूँ, तो मेरा नया ब्रांड भी आप कोई रजिस्टर कर दे। एक सेलर सेंटर के अंडर आप मल्टीपल ब्रांड्स रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप 2 3 ब्रांड भी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन हम एक ही करवा के तो उस पर जाते होते हैं ज्यादा। जी कोई और क्वेश्चन?
सर अगर हम कोई डेंटल इक्विपमेंट चूज करते हैं तो उसके लिए वो गेटेड कम्युनिटी में तो नहीं आ जाएगा जो कौन सी? अमेजोन की गेटेड डेंटल इक्विपमेंट? जी वो आपकी गेटेड में आएगा, उसके सर्टिफिकेशन या जो भी इनवॉइस वो देनी पड़ेगी। उसके लिए अलग से सर एक तरीकाकार है ब्रांड रजिस्ट्री के नहीं नहीं, अलावा? वो इधर ही जैसे 5665 एरर आता है इधर ही आ जाएगा। 5665 एरर के साथ ही आ जाता है कि आप कंप्लायंस का इशू आ जाता है, एरर आ जाता है, कंप्लायंस एरर। तो उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा सर्टिफिकेशन वाले पेज पे, जी सर्टिफिकेट अपलोड करें। वो कौन सा सर्टिफिकेट होगा सर? देखें मिसाल के तौर पे कोई मेडिकेशन है, कोई मेडिसिन है, तो मेडिस के जो मेडिसिन है उसकी जो भी उसमें चीजें यूज हुई हैं उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई लेबोरेटरी टेस्ट सर्टिफिकेट, जो भी जो रेलिवेंट चीज है। मिसाल के तौर पे कोई बैटरी आइटम है तो बैटरी का सर्टिफिकेट के जी ये बैटरी इतने एमएच की है, ये सारा कुछ। कोई चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज है तो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के, ये बच्चों के लिए नुकसान दे रही है, इस तरह की चीजें। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन? जब आपकी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी फॉर सेलिंग, जब अवेलेबल होंगे यूनिट्स, उसके बाद आप उस पे प्रमोशन या डील्स या कूपन्स लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगा सकते। सर प्रमोशन या वोचर वगैरह या डील वगैरह लगाने से ये तो नहीं कंसीडर किया जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट हल्की है क्वालिटी में? नो नो नो, कभी भी नहीं। अब आजकल पाकिस्तान में सफायर पे डिस्काउंट लगा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सफायर एक गंदा ब्रांड है। लेकिन समटाइम वहाँ पे वो जो चीजें मिलती हैं वो गंदी ही होती हैं। वो तो, लेकिन अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं उसी ब्रांड से। तो डिस्काउंट हर एक ने लगाया होता है, हर एक ने लगाया होता है, तो ये तो खैर नहीं कहा जा सकता कि डिस्काउंट की ये वजह कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक ठीक है सर। सर ये क्वालिटी कितना मैटर रखती है अमेजोन में? 200%। क्वालिटी की तो सारी बात होती है, क्वालिटी नहीं है तो आप जितनी मेहनत कर ले नेगेटिव रिव्यू आते जाएंगे। हाँ, तो ये बात तो है सर। कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है कौन सा होगा, शायद पीपीसी का है मेरा ख्याल है। कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज एंड करते हैं। चलें ठीक है जी, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी अगर डिफेक्ट हो जाए तो जाहिर है रिव्यूज की वजह से इम्पैक्ट तो पड़ता है, हो जाता है ऐसे, नेगेटिव रिव्यू की वजह से लिस्टिंग इनएक्टिव भी हो जाती है, डिफेक्टेड पीस भी आ जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।